दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 27 जनवरी 2021। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के त्रिसेवा दल ने हिस्सा लिया? तो जैसा आप जानते हैं इस वर्ष भारत का 72वां गणतंत्र दिवस था और इस अवसर पर जो परेड हुई उसमें बांग्लादेश के त्रिसेवा दल ने हिस्सा लिया। इसको याद रखना है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट की अपडेट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूती से वापसी करेगी? तो आपको याद रखना है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वित्त वर्ष में 11.5% की वृद्धि के साथ मजबूती से वापसी करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 11.5% की वृद्धि के साथ भारत अर्थव्यवस्था में वापसी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक नई मसौदा आर्कटिक नीति का अनावरण किया है? तो भारत ने हाल ही में एक नई मसौदा नीति आर्कटिक नीति का अनावरण किया है। इस नीति के अंतर्गत आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, खनिज तेल और गैस की खोज, साथ में स्थायी पर्यटन को विस्तारित करने के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आर्कटिक नीति मसौदा किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत के द्वारा। ठीक है। इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन। तो इस पुस्तक के लेखक है गौतम चिकेरमाने। जिस तरह से बीजेपी हर 5 वर्ष में जीत रही है लगातार, आगे भी देखने में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही सत्ता में रहेगी, तो इसी पर यह किताब लिखी गई है कि भारत एक राजसिक नेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, ऊकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन से स्थान पर है? आपको बताना है कि भारत का इंटरनेट स्पीड में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 129वां। ठीक है, और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? तो टॉप देश है कतर। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऊकला के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020। इसमें भारत को स्थान मिला है 129वां। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी ट्रेन जिसका नाम वासुकी है चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? इसके पहले भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या था? शेषनाग था। और अब नई ट्रेन कौन सी हो गई सबसे लंबी? वासुकी हो गई है। इसको याद रखिएगा, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है और इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, कुल 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके ये वासुकी बनाई गई है, जबकि जो शेषनाग थी उसमें 4 मालगाड़ियों को जोड़कर सबसे लंबी ट्रेन बनाई गई थी, लेकिन अब इसने शेषनाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नई ट्रेन हो गई है वासुकी। याद रखना है। ठीक है, लंबाई याद रखिएगा 3.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जर्मन वॉच के वैश्विक जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है वैश्विक जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक जोखिम सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा। जर्मन वॉच क्या है? यह बॉन जर्मनी में स्थित एक थिंक टैंक है। ठीक है, और इसमें जो वैश्विक जोखिम सूचकांक है इसमें भारत को 7वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर कौन है, यानी सबसे ज्यादा जलवायु से प्रभावित देश कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मोजाम्बिक। ठीक है, शीर्ष पर जलवायु से प्रभावित देश है मोजाम्बिक, दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है और तीसरे नंबर पर बहामास है। भारत को 7वें स्थान पर रखा है, यानी भारत शीर्ष 10 सबसे अधिक जलवायु से प्रभावित देशों में शामिल है। यहाँ पर जलवायु नहीं लिखा हुआ है, जलवायु मेंशन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़ाकू विमान के लिए 2 हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो भारत का
ऐसा पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश जहां पर लड़ाकू विमान के लिए 2 हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं। एक ऑलरेडी थी और दूसरी का भी निर्माण शुरू हो गया है। दूसरी का निर्माण कहां हो रहा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। और जो पहली हवाई पट्टी थी वह थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, याद रखना है, ठीक है। यूपी के लिहाज से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है गुजरात में। जबकि अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया गया, तो उत्तर होगा असम, असम के जोगी घोपा में, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना है। और सबसे बड़ा कौन हो गया है अब? गुजरात का। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऐसे पार्क होते हैं जहां पर आपको कनेक्टिविटी मिलती है ट्रैवल करने के लिए। आपको अगर शिप से जाना हो, आपको अगर एयरवेज से जाना हो यानी कि हवाई जहाज़ से, या आपको रोड के ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना हो, किसी भी मीडियम से आप जा सकते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से। हर तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पर उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गया है? आपको बताना है कि अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गया है। इसका उत्तर होगा चीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। इसके विजेता कौन हैं? आपके विकल्प हैं राजेंद्र कुमार भंडारी, माघी भंडारी, राजेंद्र कुमार प्रथम या इनमें से कोई नहीं। आप विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के लिए, क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में ज़्यादातर लोगों को इस चैनल को शेयर करिए, इसकी वीडियोस को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, द इनइक्वालिटी वायरस नाम से जारी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आपके विकल्प हैं ऑक्सफैम, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनमें से कोई नहीं। ये आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों को जिनका जवाब सबसे पहले सही और सटीक दिया है सुधीर कटियार जी ने। उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। तो जो पीछे 2 प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब जो सबसे पहले देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न था जो पिछले दिन पूछा गया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किसे उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया? तो इसका उत्तर है सृष्टि गोस्वामी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। दूसरा प्रश्न था, स्टार्टअप सेस्केन मेडिटेक किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है? तो स्टार्टअप सेस्केन मेडिटेक ने ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित किया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला स्टार्टअप बन गया है। दूसरा प्रश्न है, न्यूजीलैंड के नए भारतीय मूल के पहले मंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है। न्यूजीलैंड में ये मंत्री बनी है और ये भारतीय मूल की हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम भी याद रखिएगा। हाल ही में शायद विधान परिषद या विधानसभा की परीक्षा हुई थी जिसमें ये प्रश्न पूछा गया था, जबकि इसको हम पहले ही अपने करंट अफेयर्स में शामिल कर चुके थे। तो ये है आज के करंट अफेयर्स। आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।